महानतम आज्ञा 6 इंचेस यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। तू और तेरा बेटा और तेरा पोता परमेश्वर यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। 3 हे इस्राएल सुन, और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में ये जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। 4 हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। मर 12:29-33 5 तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना भी। मत्ती 22:37 लूका 10:27 6 और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें। 7 और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। इफी 6:4 8 और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। मत्ती 23:5 9 और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। आज्ञा उल्लंघन के विरुद्ध चेतावनी 10 जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए सी 11 और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो। 12 तब सावधान रहना कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। 13 अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। मत्ती 4:10 लूका 4:8 14 तुम पराए देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना। 15 क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। 16 तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। मत्ती 4:7 लूका 4:12 17 अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी हैं सावधानी से मानना। 18 और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना जिससे कि तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए। 19 की तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाएं, जैसा कि यहोवा ने कहा था। 20 फिर आगे को जब तेरी संतान तुझसे पूछे ये चेतावनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है। इफी 6:4 21 तब अपनी संतान से कहना जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलवन्त हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया। 22 और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए। 23 और हमको वह वहां से निकाल लाया इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी इसको हमें सौंप दे। 24 और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। 25 और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो ये हमारे लिए धार्मिकता ठहरेगा प्रभु की चुनी हुई प्रजा। 7 इंचेस फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए
और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी और इबूसी नामक बहुत सी जातियों को अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे। प्रेरे 13:19 तू और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना। 3 और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। 4 क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। 5 उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। 6 क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज भाग ठहरे। 7 यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया। इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। 8 यहोवा ने जो तुमको बलवन्त हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। 9 इसलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वासयोग्य परमेश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। 10 और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय वह विलंब न करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। 11 इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ मानने में चौकसी करना। आज्ञाकारिता की आशीषें 12 और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। 13 और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। 14 तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होगी और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई न होगा। 15 और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा, ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। 16 और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सभी को सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि न करना और न उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। 17 यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां जो मुझसे अधिक हैं तो मैं उनको कैसे देश से निकाल सकूंगा। 18 तो भी उनसे न डरना, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया उसे भली भांति स्मरण रखना। 19 जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपनी आंखों से देखे और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको निकाल लाया, उनके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जिनसे तू डरता है करेगा। 20 इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर्रे भी भेजेगा, यहाँ तक कि उनमें से जो बचकर छिप जाएंगे वे भी तेरे सामने से नाश हो जाएंगे। 21 उनसे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भययोग्य परमेश्वर है। 22 तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से उनका अंत न कर सकेगा, नहीं तो जंगली पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। 23 तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझसे हरवा देगा,
और जब तक वे सत्यानाश न हो जाएं तब तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा। 24 और वह उनके राजाओं को तेरे हाथ में करेगा और तू उनका भी नाम धरती पर से मिटा डालेगा, उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा और अंत में तू उन्हें सत्यानाश कर डालेगा। 25 उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना, जो चांदी या सोना उन पर मड़ा हो उसका लालच करके न ले लेना भी, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। 26 और कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदापि न चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।